वासना का कुत्ता, क्रोध का कुत्ता, ईर्षा का कुत्ता। अच्छा एक और है, बड़ी खतरनाक है। वासना के कुत्ता से तो बचा जा सकता है, सरल है। तृप्ति हो जाए तो ठीक है, तृप्ति होती नहीं वासना की और खाज की, तो तृप्ति होती नहीं, काम बढ़ता ही है। काम की एक आदत है, काम और खाज दोनों एक राशि के हैं, जितना खुजाओ उतना बढ़ेगा। हाँ, ऐसी काम की आदत है, जितना भोग भोगोगे उतना ही दिन प्रतिदिन वो वृद्धि करेगा, बढ़ेगा। तो तृप्ति तो होती नहीं, पर कई बार घृणा हो जाती है, तो वासना से बच जाओगे, बचा जा सकता। रामायण में भी एक जगह वर्णन आया, जिन राखे रघुवीर, जिन्हें राम जी बचा लें वो काम से बच सकते हैं, क्योंकि काम के बाप का नाम है राम। काम के बाप का क्या नाम है? राम। और राम जी के आराध्य कौन? शंकर जी। और शंकर जी कौन? हा, शंकर जी वही है जिन्होंने काम को भस्म कर दिया था। काम बेचारा गया शंकर जी को लुभाने के लिए, शंकर जी ने एक मंत्र मारा, भस्म हो गया। पत्नी रोती हुई आ गई, रति देवी, महाराज हमारे स्वामी जी चले गए। शंकर जी बोले हमसे फंसेंगे तो बचेंगे थोड़ी, जाएंगे ही जाएंगे। हैं? तो काम से तो बचा जा सकता, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। पर क्रोध बड़ा कठिन है महाराज बचना, ये थोड़ा और कठिन है। पर क्रोध से भी बचा जा सकता। कैसे? बहरे बन जाओ। जिस दिन तुम बहरे हो जाओगे, देखो क्रोध के दो ही कारण हैं, एक कान एक जीभ, दो ही कारण है। थोड़ा सा अपने बारे में बुरा, हमारी एक निजी रिसर्च है, किसी आदमी की हम ज्यादा महिमा मंडन कर दें तो वो हमारी खूब बड़ाई करता है, और हम थोड़ा सा भी उसको छील दें तो वो दूसरे दिन से ही हमें गाली बकने लगता है, हमारा निजी मन। तो हमने एक सिद्धांत लिखा है कि आदमी तब तक तुम्हारा प्रशंसक रहेगा जब तक तुम उसका प्रशंसा करते रहोगे, और जिस दिन तुमने काना को काना कह दिया उसी दिन वो तुम्हारी प्रशंसा करना बंद कर देगा। पर क्रोध से भी बचा जा सकता। कैसे? कान बंद कर लो, सुनो कम। महाराज कान कैसे बंद करें? सुनो तो, पर मतलब की बात सुनो। जो काम की बात है वही सुनो, मतलब की बात है वही सुनो। मतलब का मतलब स्वार्थ वाली नहीं, जिससे तुम्हारा हित होवे, जिससे तुम्हें सुधार होवे, वही बातें सुनो। तो दो कुत्तों से तो बचा जा सकता, वासना का कुत्ता और क्रोध का कुत्ता। लेकिन ये तीसरा वाला जो कुत्ता है ये थोड़ा खतरनाक, इसका नाम है ईर्षा। ईर्षा को शास्त्रों में मत्सर कहा है। क्या कहा? मत्सर। एक होता मच्छर, मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर भीतर से काटता है। इसको कहते हैं जलन, बू आती है जलन की। कई लोग आज की दुनिया में लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देख करके दुखी है। एक बार ब्रह्मा जी एक आदमी से खुश हो गए, प्रसन्न। वरदान मांग, वरदान। महाराज हमें ऐसा वरदान दो कि हम जो मांगे सो मिले। बोले सुनो, वरदान तो दे रहे पर शर्त एक है। क्या? बोले जो तुम मांगोगे सो तुम्हें तो मिलेगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसने कहा कोई बात नहीं, वरदान है, चेक तो कर ले असली है कि नकली, दे दो। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब ये घर आया, इसने वरदान चेक किया सही है कि गलत। तो इसने कहा हे भगवान हमारे पास मकान नहीं है, एक मकान बन जाए। भैया इसका तो एक मकान बन गया, पड़ोसी के दो बन गए। अब ये अपने छत पे चढ़ा तो देखा कल तक पड़ोसी झोपड़ी में रहता था, आज दो दो मकानों में। अब पड़ोसी भी अपने छत पे, कभी इस छत पे रहे कभी उस छत पे, पिए चाय। अब इसका दिमाग खराब कि वाह तपस्या हमने करी, वरदान हमने मांगा, मजे ये मान रहा, कोई बात नहीं। हे भगवान हमारे पास गाड़ी नहीं है, एक फरारी गाड़ी आ जाए। तो इस पे तो एक आई, पड़ोसी पे दो दो आ गए। अब ये तो अपनी में एक बैठे, अब वो बढ़िया लाल और काली दो कलर की धरी, कभी लाल पे जावे कभी काली पे जावे, और पड़ोसी देख देख के हॉर्न बजावे टीट टीट। इसका दिमाग खराब। हे भगवान हमें एक बढ़िया लुगाई मिल जाए। इसको तो एक मिली, पड़ोसी को दो दो।
अब ये तो अपनी एक ही लेके छत पे खड़ा, पड़ोसी एक लेफ्ट में एक राइट में लेके खड़ा। अब पड़ोसी चाय पियो इशारा करे इधर देखा। अब उसको और दिमाग खराब। इसने कहा कि वाह तपस्या हमने करी, मजे ये मारे, दो 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 दो, रुक जाओ हे भगवान। अब वरदान है तो इसने एक बंबई के आदमी को पकड़ा, भिवंडी के। बोले हमारा दिमाग खराब है। बोले क्यों? बोले हम एक, हमारा पड़ोसी दो दो। तो बंबई का भिवंडी का आदमी भी सीधा साधा था, जलेबी जैसा। तो वो बोला तुम पागल हो, तुम भगवान से वरदान है? हाँ है। बोले तुम दो और मांगो। तो हे भगवान हमें दो लुगाई और मिल जाएं। सो पड़ोसी को चार और मिल गई। अब तो और आग में जले। तो इसने कहा कि रुक जाओ, अब वरदान को दूसरे तरीके से प्रयोग करो। भिवंडी के आदमी ने सलाह दी। तो पता है इसने कैसे प्रयोग किया? बोले हे ब्रह्मा जी एक काम करो, हमारी एक टांग टूट जाए। अपन तो एक टांग से काम चला लेंगे, बैसाखी से चलेंगे बाहर, लेकिन भैया इसकी तो एक ही टूटी, पड़ोसी की दोनों चली गई। अब बेचारा बिस्तर पे अपंग पड़ा। अब ये मिलने गया, कहा इसने कहा ये बहुत बढ़िया। अब इसे और मजा आया। हे भगवान हमारी एक आंख ही फूट जाए। इसकी तो एक ही फूटी, पड़ोसी की दो ही चली गई। अब इसे और मजा आया। वाह आहा, अब ये बड़ी, अब दिखाई देता नहीं पड़ोसी को। एक जोर का चाटा है, चार चार लोग आई रखता है और ले मजा, दे चाटा, कौन है कौन है, ये भाग गया। फिर आया, अब इसे और मजा आया। कई लोगों को दूसरों को हैरान करने में बड़ा मजा आता, इसे और मजा आया। हे भगवान हमारे घर के सामने 50 फुट का एक कुआं खुद जाए। तो इसके सामने तो एक ही खुदा, पड़ोसी के सामने दो दो खुद गए, और 100-100 फीट के। और अंतिम वरदान में तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हे ब्रह्मा जी जो कुआं हमारे मकान के बाहर खुदा है, हम उसमें गिर जाएं और 50% मर जाएं। ताकि पड़ोसी बिल्कुल ही निपट जाए, 13 दिन बाद 13वीं हो जाए। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान कैंसल। क्यों? किसी को तापने के लिए वरदान दिए कि तुम 13वीं करवा लो, शर्म नहीं आती है? बोले वाह, जब वो दो दो लुगाइयों का मजा ले रहा था तब नहीं तुम प्रकट भय, अब प्रकट हो गए हो। अरे तो क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले हम समझ गए, तुम बहुत विचित्र हो, इंसान हो। ये हम लोगों का हाल है, कहने की तो कथा है, ये हम सबका यही हाल है। हम पड़ोसी के दुख में सुखी होते हैं, हम मित्र के दुख में सुखी होते हैं। बाहर से तो जताते हैं अरे रामा बहुत बुरा, बहुत सही नहीं है, लेकिन भीतर से लगता है तुम्हारे साथ हुआ है, हमारे साथ थोड़ी हुआ है। तो हम दूसरे के दुख में दुखी नहीं होते, इसीलिए तुम हैरान हो। आज जब हम अंदर बैठे थे तो एक सज्जन भगत बैठे थे हमारे सामने, उनसे हम एक बात बोल रहे थे, भैया जिंदगी तो आईने की तरह होनी चाहिए, शीशे की तरह, अंदर से जैसे रहो बाहर से भी वैसे ही रहो। आपको जिंदगी जीने का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए, उड़ना है तो सामान कम रखिए। जिंदगी का अब कभी विचार करना। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी बस पे बैठने के पहले बस वाले ने आपके सामान का वजन तोला? बोलो। ट्रेन पे बैठने के पहले क्या कभी सामान का वजन तोला जाता? बोलो हाँ या ना। पर हवाई जहाज पे बैठने के पहले तोला जाता है, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि उड़ने के लिए फिक्स वजन चाहिए, ज्यादा होगा तो उड़ नहीं पाएंगे, बीच में ही नीचे आ जाएंगे। ऐसी ही जिंदगी है, अगर तुम्हें भी उड़ना है तो अरमान कम रखो, जिंदगी का मजा लेना है तो सामान कम रखो।
जिंदगी का आनंद लेना है तो अरमान जो है सो भगवान की कृपा है, नहीं है सो भी भगवान की कृपा है। तो प्रश्न है कि अंदर से वो विकार जो मत्सर है वो बड़ा खतरनाक है। मच्छर के लिए तो वो अगरबत्तियां बन गई, मोर्टीन बन गई, ऑल आउट बन गई। मच्छर काटे ऑल आउट जला लो, अगरबत्ती जला दो, मच्छर नहीं काटेगा, मच्छर भग जाएगा। लेकिन मत्सर के लिए अभी कोई ऑल आउट नहीं बना। तो मत्सर से बचने का उपाय क्या है मेरे पागलो? मत्सर से बचने का यही उपाय है कि जिसके प्रति भी आपको जलन हो गए उसके लिए यही प्रार्थना करना, यही सोचना कि इसके पास जो है ना ये हमारा ही है। और जब हमारा मान लेंगे तो फिर अपना कभी मिटाने का भाव या जलन का भाव प्रकट नहीं होगा और धीरे धीरे आपकी दृष्टि व्यापक हो जाएगी, पूरा विश्व ही तुम्हारा परिवार हो जाएगा। सब अपने लगने लगेंगे। है ये कठिन पर धीरे धीरे अभ्यास से लाया जा सकता है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।